हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन परफेक्ट में। मैं हूं सचिन। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में वर्गमूल सीख गए हैं, ठीक है, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में घन और घनमूल जानेंगे कि घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है और घनमूल निकालने का तरीका, यानी कि घनमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि घन क्या होता है। देखिए, हम उस घन की बात नहीं कर रहे हैं जैसे ये ऐसे घन होता है ना, इस घन की बात नहीं कर रहे हैं। संख्या में जो घन होता है, यानी कि उससे गुणा करने वाला घन, संख्या में जो घन होता है उसकी क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो घन क्या होता है, जैसे वर्ग क्या था, उसी प्रकार घन वर्ग में दो संख्या होता, दो बार गुणा करना था ना, और घन में बस वही करना है, लेकिन इसमें 3 बार करना है, ठीक है। तो घन क्या होता है कि किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या आता है वही उस संख्या का घन होता है, ठीक है। किसी भी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर, देखिए वर्ग में होता था कि 2 बार गुणा करते थे और घन में 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या आता है वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे लिख देते हैं घन। तो किसी संख्या को आपस में, यानी कि उसी संख्या, ठीक है, आपस में 3 बार, ठीक है, 3 बार, ना कि 3 से 3 बार उसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या, ठीक है, प्राप्त संख्या उस संख्या का मतलब कि जिस संख्या का घन ज्ञात करना है उस संख्या का घन कहलाता है, ठीक है, घन कहलाता है। किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या आता है वह उस संख्या का मतलब कि जिस संख्या का वर्गमूल घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है, उस संख्या का घन कहलाता है, घन ज्ञात करना, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, लिखा है 2 का घन, ठीक है। तो 2 का घन अगर ज्ञात करना है तब उसी संख्या को 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। इसी संख्या, जिस संख्या का घन ज्ञात करना होता है उस संख्या को उसी संख्या से 3 बार आपस में गुणा करते हैं। देखिए 3 बार, ना कि 3 से, जब 3 का घन है ना तो 3 बार, देखिए ना कि 3 से, ठीक है, 2 गुणे 3 नहीं, 3 बार, यानी कि मतलब उसी संख्या को 3 बार गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगा वही उस संख्या का घन कहलाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 का जो घन हुआ वो हुआ 8, ठीक है। अब घन को किस फॉर्मेट में लिखते हैं, मतलब कि कैसे लिखते हैं, कि जैसे ऐसे थोड़ी लिखा रहेगा हमेशा कि घन 2 का घन, मतलब किस चिन्ह से उसे लिखते हैं, मतलब क्या चिन्ह रहेगा, मतलब कैसे लिखेंगे, तब क्या होगा कि उसे घन क्या, कैसे पता चलेगा घन ज्ञात करना है। तो अगर मान लेते हैं कोई संख्या है, ठीक है, उसके दाएं तरफ ऊपर घात 3 हो, दाएं तरफ ऊपर घात 3 हो, तो मतलब कि वह घन, उसका घन ज्ञात करना है। अगर 3 है तो वह घन कहलाएगा। जैसे देखिए 2 था तब वर्ग होता था, ऊपर घात में 2 था तब वर्ग होता था, यहाँ ऊपर घात में 3 है, इसका मतलब यहाँ घन ज्ञात करना है, ठीक है। किसी संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या यक्ष है और यक्ष की घात 3 लिखा है, इसका मतलब इस संख्या का घन ज्ञात करना है। तो इसे कैसे लिखेंगे, यक्ष गुणे एक्स गुणे एक्स, ठीक है, ये इस संख्या का घन होगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं 3 का घन,
तो ऐसे लिख देंगे 3 क्यूब 3 की घात 3। किसी का अगर घन ज्ञात करना है तो उसकी पावर यानी कि उसकी घात 3 लगा देंगे, इसका मतलब उस संख्या का घन ज्ञात करना है। अब जैसे देखिए 3 का घन ना, तो 3 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे, इसका मतलब 3 गुणे 3। अब इनको गुणा कराएंगे और जो आएगा वो 3 का घन हो जाएगा। तो 3 3 × 9 और 9 3 27। ठीक है, इसका मतलब 3 का घन जो हुआ वो हुआ 27। इसी प्रकार मान लेते हैं 4 का घन यानी कि 4 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब याद करना है। अब इसे भी 3 बार लिखेंगे, 4 को 3 बार आपस में गुणा कराएंगे। किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना है तो उसे 3 बार गुणा कराएंगे। तो 4 गुणे 4। अब इनका गुणा कराएंगे और जो आएगा वही उस संख्या का घन होगा। तो 4 चौक 16 चौको 64। ठीक है, जैसे वर्ग में क्या था कि 2 बार गुणा कराते थे और घन में होता है कि 3 बार गुणा कराते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने वर्ग बताया। ठीक है, तो अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, अब मान लेते हैं 5 का याद करना है, 5 का घन। तो 5 का क्यूब लगाएंगे, इसे 5 लिखा 3, 5 क्यूब लिखा है। ठीक है, अब इसे 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार। ठीक है, 5 गुणे 5 देखिए 5 25, 25 पंचे 125, 125। इसका मतलब 5 का घन जो हुआ वो हुआ 125। इसी प्रकार अन्य कोई भी संख्या हो, अगर उसका घन ज्ञात करना है तो उसे 3 बार उसी संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, और अगर ऐसे कोई संख्या लिखा है उसके ऊपर यानी कि घात में 3 लगा है, इसका मतलब उसका घन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये था घन। अब हम घन समझ गए कि क्या होता है। ठीक है, और कैसे लिखते हैं वो भी समझिए। अब हम जानेंगे घनमूल कि घनमूल क्या होता है। तो घनमूल वह संख्या होती है कि जिस संख्या को आपस में 3 बार गुणा कराने पर वही संख्या आ जाए। वही संख्या का मतलब जिसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार फिर से, वह संख्या होती है घनमूल, वह संख्या होती है कि जिसको आपस में 3 बार गुणा कराने पर वही संख्या आ जाए, जिसका घनमूल ज्ञात करना है। तो वो संख्या जिससे गुणा कराए हैं वो संख्या घनमूल कहलाएगी। ठीक है, लिख दें। देखिए घनमूल क्या होता है। घनमूल वह संख्या होती है, देखिए वह संख्या जिसे आपस में गुणा कराने पर और वही संख्या प्राप्त हो। वही संख्या का मतलब कि जिसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, वह संख्या जिसे आपस में 3 बार गुणा कराने पर, यानी कि जिस संख्या का गुणा कराएंगे वही उसका घनमूल होगा, कराने पर वही संख्या प्राप्त हो, यानी कि जिसका घनमूल ज्ञात करना है प्राप्त हो, तो वह संख्या उस संख्या का। ठीक है, वह संख्या उस संख्या का मतलब कि जिसका घनमूल ज्ञात करना, उस संख्या का घनमूल होता है। ठीक है, घनमूल देखिए वह संख्या जिसे आपस में 3 बार गुणा कराने पर, इसका मतलब कोई संख्या आपस में अगर उसी संख्या से 3 बार गुणा कराते हैं तो जिस संख्या को आपस में 3 बार गुणा कराया है ना वही संख्या उस संख्या का घनमूल होगा, जिसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं लिखा है 64। ठीक है, अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसे आपस में 3 बार गुणा कराने पर 64 आ जाए। तो ऐसी जो संख्या होगी वही संख्या इसका घनमूल होगा। ठीक है, वह संख्या जिसे आपस में 3 बार गुणा कराने पर
इसका मतलब कि जिस संख्या को आपस में 3 बार गुणा कराएंगे वही उसका घनमूल हो जाएगा। तो मान लेते हैं, देखिए इसका 4 होगा, जैसे 4 चौक 16 चौको 64, इसका मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4। देखिए अभी हम निकालना नहीं बता रहे हैं, ठीक है, अभी घनमूल होता क्या है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो घनमूल वह संख्या होती है जिसे आपस में 3 बार गुणा कराने पर, देखिए 4 को आपस में 3 बार गुणा कराया ना, तो वही संख्या जिससे आपस में 3 बार गुणा कराने पर वह संख्या प्राप्त होती है जिसका घनमूल ज्ञात करना है। तो 4 चौक 16 चौको 64, इसका मतलब 4 को आपस में 3 बार गुणा कराया तो 64 आ गया ना, इसका मतलब 4 इसका घनमूल हो गया, ठीक है, 4 इसका घनमूल। तो 64 का घनमूल बराबर, ठीक है, 64 का घनमूल 4, ठीक है। देखिए 4 को आपस में 3 बार गुणा कराए, तो जिस संख्या से आपस में 3 बार गुणा कराएंगे वही संख्या उस संख्या का घनमूल हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं 27 लिखा है, 27 का घनमूल, ठीक है। तो इसका घनमूल क्या होगा, घनमूल तो ऐसी संख्या को ढूंढेंगे जिसे उसी से 3 बार गुणा कराने पर 27 आ जाए। ऐसी संख्या को लेंगे कि जिसे उसी से 3 बार गुणा कराने पर 27 आ जाए। तो जिस संख्या को गुणा कराने पर आपस में 3 बार 27 आ जाएगा वही संख्या उसका घनमूल हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं होगा ना, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी कि 3 को अगर 3 बार आपस में गुणा कराएंगे तो 27 हो जाएगा। जैसे देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इसका मतलब 3 इसका घनमूल हुआ, ठीक है। वह संख्या जिससे आपस में गुणा कराने पर, तो 3 को आपस में गुणा कराया ना, इसका मतलब 3 इसका घनमूल हुआ, बराबर 27 का घनमूल 3। अब ठीक है, देखिए 3 जो है 27 का घनमूल है, 3 27 का घनमूल है, और 27 जो है 3 का घन है। देखिए ये उल्टा होता है, जैसे यहाँ 3 जो है 27 का घनमूल है, तो 27 3 का घन है, ठीक है। यहाँ देखिए 64 जो है 4 का घन है, देखिए 64 का घनमूल 4 है, तो 4 का घन जो है वो 64 है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि घनमूल को कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या है, तब वैसे थोड़ी अंदाजा लगा सकते हैं कि किससे हो जाएगा, तो उसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, ठीक है। और हाँ एक चीज कैसे लिखेंगे इसे, कि मतलब किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है तो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं 2 का घनमूल ज्ञात करना था ना, 2 का घनमूल, तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे रूट के अंदर 2 लिखेंगे, ऐसे रूट के अंदर 2 लिखेंगे और यहाँ कोने पर 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ जो है 3, इसका मतलब इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। अगर ऐसे नहीं लिखा 2 का घनमूल, अगर ऐसे लिखा है, ऐसे कोई संख्या लिखा है, इसका मतलब 2 का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। मान लेते हैं 125 का घनमूल, 125 का घनमूल, तो ये कैसे लिखा जाएगा। देखिए हमेशा ऐसे थोड़ी लिखा रहेगा कि 125 का घनमूल, इसे दूसरी तरीके से लिखा जाता है। जैसे देखिए रूट के अंदर 125 और इसके यहाँ कोने पर, बाईं ओर कोने पर यहाँ 3 लगा रहेगा, क्या 3, ठीक है। अगर यहाँ 3 लगा रहेगा, रूट पर 3 लगा है तो उसका घनमूल ज्ञात करना है। जैसे देखिए यहाँ 3 लगा है ना, रूट बना है उसके ऊपर 3 लगा है, इसका मतलब इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है।
वर्गमूल में क्या होता था, सिर्फ ऐसे रूट बना रहता था और 2 लगाए या ना लगाए उससे दिक्कत नहीं होता था। लेकिन यहाँ क्या होता है, 3 लगाना पड़ेगा, घनमूल में 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे 3 मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें ऐसे लगा है, रूट के ऊपर से 3 लगा है, ऐसे कोई संख्या यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब उस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम 125 का घनमूल गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। तो जैसे इसका गुणनखंड करेंगे पहले 125 का, ठीक है, 125 का गुणनखंड करेंगे। अब जैसे देखिए अब ये किस संख्या से कर सकते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया है कि अगर लास्ट में 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से कटेगी, ठीक है। अगर लास्ट का मतलब इकाई वाला संख्या, एकदम दाएं वाला संख्या, ठीक है। अगर 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से कटेगी। अगर दाएं ओर यानी कि एकदम इकाई वाले स्थान पर यहाँ कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या होता तो वो संख्या 2 से कटती, ठीक है। अगर यहाँ कोई भी संख्या होता, मान सम या विषम कोई भी होता, ठीक है, और इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 से विभाजित होती, अगर कोई संख्या लिखा है इनको जैसे 5 2 7 1 8, ठीक है, तो 8 3 से विभाजित नहीं हो सकती। तो ऐसे अगर इन संख्याओं के योगफल 3 से विभाजित हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ 9 आ जाता तो 9 3 से विभाजित हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है, ठीक है। तो अगर आप पिछली वीडियो हमारी नहीं देखे हैं तो प्लीज वो पहले देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 5 से कटेगा ना, तो 5 दूनी देखिए 12 है ना, तो इसे कम ही जाना चाहिए, तो 5 दूनी 10, 2 बचा। अब यहाँ कितना हो गया 25, देखिए 10 हुआ था ना और यहाँ 12 तो 2 बच गया और ये 25 हो गया, 5 से 25 हो गया। अब बचो हम 25, ठीक है। अब फिर ये 5 से कटेगा तो बचो हम 25, अब 5 बचा ना, देखिए इसे तब तक काटते रहेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए लास्ट में। अब फिर 5 का, ठीक है। अब घनमूल में क्या होता है कि इसमें 3 अंक का जोड़ा बनाते हैं, तो देखिए 1 2 3, ठीक है, त्रि बोलते हैं, ठीक है, यानी कि मतलब 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे, तो उसमें से एक संख्या लिखेंगे तो वही संख्या उसका घनमूल होगा। वर्गमूल में क्या होता था कि 2 का जोड़ा बनाते थे, लेकिन घनमूल में हम 3 का जोड़ा बनाएंगे और उसमें से एक संख्या लिख देंगे, वही उसका घनमूल हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 बार 5 है ना, तो इसका मतलब 1 बार 5 लिख देंगे, ये देखिए। अब इसका 125 का घनमूल जो होगा 5, 3 बार 5 है ना, तो 1 बार 5 लिख देंगे। कोई भी संख्या अगर 3 बार आए तो उसे 1 बार लिख देंगे, वही उसका घनमूल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आगे बढ़ते चला जाता तो 3 का जोड़ा बनाते और एक जोड़े में से एक संख्या लिख के उससे गुणा कराते, तो जो आता वो उसका घनमूल होता, ठीक है। अब इसी प्रकार हम आगे और बड़ी संख्या लेंगे, उसका घनमूल निकालेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कोई संख्या है 42 850, इसका घनमूल ज्ञात करना है। ऐसे मिला है और यहाँ 3, इसका मतलब इस संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले क्या करें, गुणनखंड का इस संख्या का करेंगे 42 875, ठीक है। अब देखिए लास्ट में 5 है ना, इसका मतलब हम इससे 5 से काटेंगे, 5 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कर सकते, 5 से काटेंगे। तो देखिए 2 संख्या ना, तो 2 संख्या पहले काटेंगे, तो 5 8 40, देखिए 42 था, 2 बच गया। अब ये कितना हो गया 28, अब 5 को काटेंगे 28 से ज्यादा ना, तो 25 25, 3 बचाना, अब ये हो गया 37, अब 5 7 35, अब ये देखिए 37 था 35 हो गया था, अब ये बचा 2, अब ये हो गया 25, यानी कि 55, अभी भी ये 5 से कटेगा, ठीक है। अब फिर काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ कितना हो गया, देखिए 3 बचा 35 हो गया, तो 5 7 35, 7 है तो 5 एकम 5, कितना 2 बचा 25 हो गया, तो 55 25,
ठीक है। अब देखिए फिर ये 5 से कटेगा। देखिए अगर लास्ट में 5 या 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो 5 से कटेगा, ठीक है। और लास्ट में अगर 0 या कोई सम संख्या आ रहा है तो वो संख्या 2 से कटेगी, ठीक है। यहाँ 5 आ रहा है तो 5 से काटेंगे। 5 3 15, 2 बचा ना 20 हो तो 5 चौक 20। अब यहाँ कितना बचा? 1 बचा। अब ये 15 हो गया तो 5 3 15। अब ये किससे कटेगा? तो देखते हैं 2 से काटते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं। तो 3 से काटने के लिए क्या नियम होता है कि जो संख्या दिया हो उन्हें आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 से कट जा रहा है इसका मतलब वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसे जोड़ेंगे तो 4 3 7 3 10 10 10 तो 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी तो कटेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए 5 के लिए काटने के लिए। तो 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 7 चौक 28 मतलब 7 6 और 7 में 63। इसका मतलब देखिए 7 से कट जाएगा, ठीक है। 7 से ट्राई करेंगे 7 से कट जाएगा। तो 7 चौक 28, देखिए 34 से 28 और 7 चौक 28 बचा कितना 6। अब यहाँ 6 बचा ना, अब 3 है तो 63 हो गया। तो 7 9 63 49। तो अब फिर 7 से काटेंगे, 7 से कट जाएगा ना, 7 7 49, फिर 7 से कट जाएगा 7। अब इसमें क्या होता है 3 संख्या का जोड़ा बनाते हैं यानी कि त्रिक बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 संख्या का दो, देखिए वर्ग में 2 का बनाते थे, लेकिन घनमूल में क्या होता है कि 3 संख्या का जोड़ा बनाएंगे यानी कि त्रिक बनाएंगे। 3 संख्या 5 5 5 और 7 7 7, 3 संख्या का जोड़ा बनाएंगे और उसमें से एक संख्या लेकर जोड़ा कराएंगे। अब देखिए ये जोड़ा ये बना तो इसमें से एक बार 5 लेंगे, इसमें से एक बार 5 लेंगे और इसमें से भी एक, हर जोड़े में से एक संख्या लेंगे, ठीक है, और उससे गुणा करेंगे। एक बार 5 लेना, अब इस जोड़े में से भी एक बार 7 लेंगे, ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे तो 7 बचे 35। इसका मतलब 42875 का घनमूल जो हुआ वो 35, ठीक है। घनमूल ऐसे निकलता है कि इसमें 3 का जोड़ा लेते हैं यानी कि त्रिक लेते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल लेंगे और बड़ा इससे, ठीक है। मान लेते हैं अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है घनमूल 58 32, ठीक है। और यहाँ 3, इसका मतलब इसका घनमूल क्या है, ठीक है। तो इसे भी हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे, ठीक है। इसका पहले गुणनखंड करेंगे 58 32 का। देखिए लास्ट में सम संख्या है ना, 2 सम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। 2 से पहले काटेंगे, सबसे पहले क्या होता है छोटी संख्या से काटते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 1 बचा 18 और 2 9 18 पूरा कट गया ना। अब 3 अब 3 एकम 3 बचा ना, तो 3 एकम 3, एक बचा 12 हो गया तो 3 2 4। फिर ये 2 से कटाएगा क्योंकि देखिए लास्ट में सम संख्या है, इसका मतलब 2 से कटेगा। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा 11 हुआ तो 2 पंचे 10, 1 बचा फिर 16 हुआ तो 2 8 16। फिर देखिए सम संख्या है, इसका मतलब फिर 2 से ही कटेगा। 2 7 14, 2 दूनी 4, 1 हुआ 18 हुआ ना, 1 बचा था 18 और 2 9, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हुआ 729। अब ये किस संख्या से कटेगा? तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या हो सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ सम तो है नहीं एकदम, तो इन्हें जोड़ेंगे 3 से काटने के लिए। तो देखिए 7 2 9 और 9 18, इसका मतलब 18 जो है 3 से कट जा रहा है, 3 से 18, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो अभी हम 3 से काटेंगे। अब देखिए इसे जोड़ेंगे, देखिए 3 से कटेगा ना, इसका मतलब 3 दूनी 6, अब 12 हुआ तो 3 चौक 12 और 3 त्रिक का 9। अब फिर इसे जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 3 9 यानी कि भी 3 से कट रहा है, तो 3 8 24 और 3 एकम 3। अभी फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से कटेगा तो 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3। अब इसमें
तीन तीन अंक का जोड़ा बनाएंगे, यानी कि एक त्रिक बनाएंगे। ठीक है, देखिए 3 संख्या ये हुआ और 3 संख्या हुआ, 3 अंक और 3 अंक ये हुआ। अब इनमें से एक एक संख्या लेकर उनका गुणा कराएंगे। ठीक है, तो इसमें से 2 लेंगे तो 2, अब इसमें से एक बार 3 लेंगे तो 3, फिर गुणे। अब इसी इस त्रिक में से भी एक बार 3 लेंगे तो 3। अब इनका गुणा कराएंगे, तो गुणा कराने पर जो आएगा वही संख्या का घनमूल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 6 त्रिक 18। ठीक है, इसका मतलब 18 58 32 का घनमूल 18 हो गया। 3 6 त्रिक 18। ठीक है, अब हम इसी प्रकार कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कि मतलब और बड़ा हो। ठीक है, इससे कोई बड़ा हो। 17 56 16, 17 56 16 और इसका घनमूल देखिए 3 लग गया ना रोड पर, इसका मतलब उसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे हम। ठीक है, क्या कर लेंगे गुणनखंड। तो 17 56 16। ठीक है, अब देखिए अभी किस संख्या से कटेगा, इकाई वाला संख्या देखेंगे तो इकाई वाला जो है सम संख्या है, इसका मतलब 2 से कटेगा, तो पहले 2 से काटेंगे। तो 2 8 16, ये तो काटना जान के होंगे ना आप लोग। तो 2 8 16, 2 8 16, एक बचा 15 हुआ, 2 7 14, एक बचा 16 हुआ, 2 8 16 0 2 8 16। ठीक है, देखिए यहाँ 0 कैसे हुआ, 2 8 16। अब यहाँ एक बचाना, एक एक संख्या काटते हैं तो यहाँ एक जो है 2 से कम है, इसीलिए 0 बार लेंगे। अब ये 16 हो गया ना, अब फिर 8 2 8 16, 8 से काटते हैं। ठीक है, अब फिर ये 2 बार जाएगा, 2 4 8, 2 3 6, एक बचा 18 और 2 9 18 0 और 2 4 8। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 18, 2 5 10, 2 दूनी 4। जैसे देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 ना, 2 1 कम 2, एक बचा 19 और 2 और 2 6 और 2 9 2 9 बन जाएगा, 2 9 18, एक बचा 10 हुआ, 2 5 10 और 4 हुआ ना, तो 2 दूनी 4। अब फिर ये 2 से कटेगा। ठीक है, तो 2 कम 2, एक देखिए 2 कम 2, अब यहाँ एक है तो कम है तो 0 बार ले जाएंगे। ठीक है, अब 2 9 18, देखिए 19 और 2 9 18, एक बचा, अब यहाँ 15 हो गए तो 2 से 14, अब फिर एक बचा, एक हमने 12 हो गए तो 2 से 12। अब फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और 2 4 8, एक बचा 17 हुआ तो 2 8 16, फिर एक बचा, ये 16 हुआ तो 2 8 16। अब फिर 2 से काटेंगे, सम संख्या आ रहा है, इसका हम लोग 2 ही से काटेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, एक बचा 14 हो तो 2 से 14 और 2 4 8, 2 4 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 14 हुआ, 2 से 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से कटेगा तो 2 6 12, एक बचा 17 हो तो 2 8 16, फिर एक बचा 16 12 हो गया तो 2 6 12। ठीक है, अब फिर 2 से कटेगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर 2 से कटेगा। ठीक है, 2 3 6, 2 4 8 और 2 3 6। ठीक है, अब देखिए इससे हम ऊपर लिख देते हैं 343। अब देखिए 3 से तो कटेगा नहीं, इसका हम लोग 7 से देखेंगे। 7 तो 7 चौक 28 और 7 9 63, 7 से कट जाएगा तो 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 6 बचा, 3 हो गया, 3 था 63 हुआ तो 7 9 63, फिर 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 49। अब 3 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, कितने का, 3 3 अंक का। ठीक है, यानी कि त्रिक बनाएंगे। एक जोड़ा ये हुआ, एक त्रिक ये हो गया, एक त्रिक ये हो गया और एक त्रिक ये हो गया, और समान संख्या का। ठीक है, ये 2 है ना तो 2 2 का ही बनाएंगे, 7 था तो 7 7 का ही बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग संख्या लेके जोड़ा नहीं बनाएंगे, जोड़ा का मतलब कि समान हो। ठीक है, अब हर जोड़े में से, हर त्रिक में से एक एक अंक लेकर उससे गुणा कराएंगे। ठीक है, देखिए इस जोड़े में से लेते हैं 2, इसमें से लिए एक बार 2 गुणे 2, फिर इस जोड़े में से भी लिए 2,
और इसमें से लिए 7। अब इनका गुणा कराएंगे और तो जो गुणनफल आएगा वही इस संख्या का घनमूल हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 दूना 28 दूना 56। तो ये इस संख्या का घनमूल है। तो अब हम घन और घनमूल सीख गए, यानी कि घनमूल भी निकालना सीख गए हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।